गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कैटायंस कुछ डिस्कस कर चुके थे। बाकी के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है लेड। लेड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कि जो आपका लेड सॉल्ट होता है उसका हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाकर उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम अगर HCl के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है लेड क्लोराइड का, जो कि बॉयल होने पर डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन उसको ठंडा करेंगे तो फिर से वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। जैसे जो लेड के आयंस होते हैं वो HCl मतलब क्लोराइड आयंस के साथ रिएक्ट कर लेड क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है when the solution of lead salt react with H2S and gives a black precipitate of lead sulfide। जब lead salt के solution को हम H2S के साथ react कराते हैं तो black precipitate मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है when solution of lead salt is treated with sulfuric acid yield a white precipitate of lead sulfate। इसमें क्या है कि जो लेड सॉल्ट है उस लेड सॉल्ट का हम सॉल्यूशन बनाकर अगर उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है हमें लेड सल्फेट का। ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो लेड के आयंस होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करने के बाद जो सल्फेट के आयंस होते हैं उनके साथ रिएक्ट कर लेड सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्या करना है नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में कि जो लेड सॉल्ट है लेड सॉल्ट के सॉल्यूशन को सबसे पहले हमें क्या करना है एसिडिफाई करना है डाइल्यूट एसिटिक एसिड से। ठीक है। जो लेड सॉल्ट का सॉल्यूशन है उसको एसिडिफाई करेंगे एसिटिक एसिड से, फिर उसके बाद उसको ट्रीट करते हैं पोटेशियम क्रोमेट के साथ तो हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलता है लेड क्रोमेट का। होता है क्या है इसमें कि जो लेड होता है लेड के आयंस होते हैं वो क्रोमेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्या है कि जब लेड सॉल्ट के सॉल्यूशन को हम एसिडिफाई कर लेते हैं एसिटिक एसिड के साथ, देन उसके बाद उसको ट्रीट करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो येलो प्रेसिपिटेट मिलता है लेड आयोडाइड का। ठीक है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम लेड सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं, लेड सॉल्ट के सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट एसिटिक एसिड के साथ एसिडिफाई करते हैं, एसिडिफाई करने के बाद उसको अगर ट्रीट करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलता है लेड आयोडाइड का। नेक्स्ट है लेड सॉल्ट के सॉल्यूशन को अगर हम ट्रीट करते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ। ठीक है। जो लेड सॉल्ट का सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हम पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं और उसको एल्कलाइन बनाते हैं अमोनिया सॉल्यूशन से तो एक ब्रिक रेड कलर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट कैटायन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कि जब मैग्नीशियम सॉल्ट के सॉल्यूशन को जो मैग्नीशियम सॉल्ट है उसके सॉल्यूशन को अगर हम अमोनियम कार्बोनेट से ट्रीट करते हैं और उसको बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है हमें मैग्नीशियम कार्बोनेट का। जो मैग्नीशियम के आयंस होते हैं वो कार्बोनेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर मैग्नीशियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं। नेक्स्ट है जब मैग्नीशियम सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन बनाकर और उसको एल्कलाइन बनाया जाता है अमोनिया सॉल्यूशन से। ठीक है। जो मैग्नीशियम सॉल्ट है एक्वा सॉल्यूशन बनाया, मैग्नीशियम सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको जब हम एल्कलाइन बनाते हैं अमोनिया सॉल्यूशन से तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है। हमने मैग्नीशियम आयंस लिए, मैग्नीशियम सॉल्ट लिया कोई भी, तो मैग्नीशियम आयंस क्या करते हैं जब हम उसको अमोनिया सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है when the solution of magnesium salt treated with solution of sodium hydroxide and diphenyl carbazide gives a pink precipitate। जब मैग्नीशियम सॉल्ट के सॉल्यूशन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ और डाइफिनाइल कार्बाजाइड के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें पिंक प्रेसिपिटेट मिलता है, जो कि इंडिकेट करता है कि जो भी आपने सॉल्ट यूज किया है उसमें मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब मैग्नीशियम सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें एक जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। होता है क्या है मैग्नीशियम के आयंस जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट देते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम।
पोटेशियम का फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कि सबसे पहले हम पोटेशियम सॉल्ट लेंगे, पोटेशियम सॉल्ट लेकर उसको मॉइस्ट करेंगे HCl के साथ। ठीक है, HCl के साथ मॉइस्ट करने के बाद उसको हम प्लेटिनम वायर पर लेकर बंसन बर्नर पर रखते हैं। जैसे ही तो वॉयलेट कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, जो कि इंडिकेट करते हैं कि आपने जो भी सॉल्ट यूज किया है उसमें पोटेशियम के आयंस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब पोटेशियम सॉल्ट के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को परक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो हमें व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट मिलता है पोटेशियम परक्लोरेट का। ठीक है, जो पोटेशियम आयंस हैं वो परक्लोरिक एसिड के साथ हमने जब ट्रीट किया तो जो पोटेशियम आयंस हैं वो परक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर पोटेशियम परक्लोरेट का व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब पोटेशियम सॉल्ट को हम एसिडिफाई कर लेते हैं एसिटिक एसिड के साथ, देन उसके बाद उसको ट्रीट करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट। तो जब हमने उसको ट्रीट किया फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट के सॉल्यूशन के साथ तो हमें ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट मिलता है पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्राइट का। होता क्या है इसमें कि जो पोटेशियम के आयंस होते हैं किसी भी सॉल्ट में, जो भी सॉल्ट आप पोटेशियम कंटेनिंग सॉल्ट यूज कर रहे हैं, तो जो पोटेशियम के आयंस होते हैं वो सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइट के साथ मिलकर रिएक्ट कर वो ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट देते हैं पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्राइट का। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या करना है कि जो भी आपका पोटेशियम सॉल्ट है, पोटेशियम सॉल्ट के सॉल्यूशन में अगर हम सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं तो हमें कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है, लेकिन जब हम उसमें सोडियम सल्फाइड ऐड करते हैं तब भी हमें कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है। लेकिन जब हम उस सॉल्यूशन को जब हम ठंडा कर लेते हैं आइस वाटर में, देन उसके बाद उसको ट्रीट करते हैं टार्टरिक एसिड के साथ, तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट का। रिएक्शन में देखिए जो पोटेशियम आयंस है, अगर हम पोटेशियम सॉल्ट को या पोटेशियम आयंस को रिएक्ट कराते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ तो कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है, हमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो उसको अगर हम सोडियम सल्फाइड के साथ ट्रीट कराते हैं तब भी हमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिलती है, कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है। लेकिन उस सॉल्यूशन को हम जब ठंडा कर लेते हैं देन उसके बाद उसको ट्रीट करते हैं टार्टरिक एसिड के साथ तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट का। नेक्स्ट है पोटेशियम का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। द पोटेशियम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑन ट्रीटमेंट विद sodium tetraphenyl boron solution gives a white precipitate of potassium tetraphenyl boron। इसमें क्या करना है कि जो भी आपका पोटेशियम सॉल्ट होता है, पोटेशियम सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन को जब आप ट्रीट करते हैं सोडियम टेट्राफेनाइल बोरोन के साथ तो हमें एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है पोटेशियम टेट्राफेनाइल बोरोन का। उसमें होता क्या है कि जो आपके पोटेशियम के आयंस होते हैं वो पोटेशियम के आयंस सोडियम टेट्राफेनाइल बोरोन के साथ रिएक्ट कर पोटेशियम टेट्राफेनाइल बोरोन का हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि हमने जो भी सॉल्ट यूज किया है उसमें पोटेशियम के आयंस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है सिल्वर कैटाइन। नेक्स्ट कैटाइन है सिल्वर। इसमें क्या करना है कि जो भी आपका सिल्वर सॉल्ट है सबसे पहले हम उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे। तो एक्वा सॉल्यूशन को हम जब ट्रीट करते हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl के साथ तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, जो कि आपका सॉल्युबल होता है अमोनिया सॉल्यूशन में। अमोनिया सॉल्यूशन में सॉल्युबलाइज होता है जो कि हमें देता है सिल्वर अमोनिएट। ठीक है, अमोनिया सॉल्यूशन में हमने उसको डिसॉल्व करा दिया तो हमें मिल गया सिल्वर अमोनिएट। जब हम उसमें फर्दर ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड तो हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलता है सिल्वर आयोडाइड का। रिएक्शन में देखिए जरा कि जो सिल्वर के आयंस होते हैं वो क्लोराइड के साथ मिलकर व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं सिल्वर क्लोराइड का, जो कि आपका अमोनिया सॉल्यूशन में सॉल्युबलाइज होते हैं। जब हमने इसको AgCl को सिल्वर क्लोराइड को अमोनिया सॉल्यूशन में सॉल्युबलाइज कर दिया तो हमें सिल्वर अमोनिएट मिल गया, अमोनिएट मिल गया। और इस सिल्वर अमोनिएट को हम जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें सिल्वर आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाता है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है सिल्वर के लिए कि जो सिल्वर सॉल्ट होता है, सिल्वर सॉल्ट को अगर हम पोटेशियम क्रोमेट के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो रेड प्रेसिपिटेट मिलता है सिल्वर क्रोमेट का। इसमें क्या होता है कि जो सिल्वर के आयंस होते हैं वो सिल्वर के आयंस क्रोमेट के आयंस के साथ रिएक्ट कर सिल्वर क्रोमेट का रेड प्रेसिपिटेट देते हैं।
नेक्स्ट कैटायन है सोडियम। सोडियम का फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। इसमें क्या करना है सोडियम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में कि जो सोडियम सॉल्ट है उस सोडियम सॉल्ट को सबसे पहले हम HCl के साथ मॉइस्ट करेंगे। मॉइस्ट करने के बाद उसको प्लेटिनम वायर पर लेना है। प्लेटिनम वायर पर लेने के बाद उसको जब हम बंसिन बर्नर पर रखते हैं तो हमें येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, और वो येलो कलर की फ्लेम इंडिकेट करती है कि जो भी सॉल्ट आपने यूज किया है उसमें सोडियम के आयंस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है व्हेन द सोडियम सॉल्ट solution treated with a potassium carbonate solution, no precipitate is formed, but if potassium antimonide solution is added to the above, boiled the solution and side the test tube rubbed with a glass rod form a white precipitate of disodium antimonide। इसमें क्या करना है कि जो भी आपका सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट के सॉल्यूशन को अगर हम पोटेशियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलता, नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। लेकिन जब इफ द पोटेशियम एंटीमोनेट सॉल्यूशन इज एडेड टू द अबव, ठीक है, जब हमने पोटेशियम एंटीमोनेट सॉल्यूशन ऐड कर दिया इस सॉल्यूशन में, ठीक है, तो ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उस टेस्ट ट्यूब की साइड पर हम थोड़ा सा अगर रब करते हैं तो ग्लास रॉड से, तो हमें एक वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट मिलता है डाइसोडियम एंटीमोनाइट का। ठीक है, इसमें होता है क्या है कि जो सोडियम के आयंस होते हैं वो पोटेशियम एंटीमोनेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर कर वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं डाइसोडियम एंटीमोनाइट का। नेक्स्ट टेस्ट कैटायन है जिंक। जिंक का फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कि जो भी जिंक सॉल्ट है, जिंक सॉल्ट के सॉल्यूशन को अगर हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है जिंक फेरोसाइनाइड का। ठीक है, तो जिंक के जो आयंस होते हैं वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्ट कर कर जिंक फेरोसाइनाइड का वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं। नेक्स्ट है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। जो भी आपका जिंक सॉल्ट है उस सॉल्ट का हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, फिर देन हम उसको एसिडिफाई कर देंगे किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देन उसके बाद उसको ट्रीट करते हैं 1 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमें वॉयलेट प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि जो भी सॉल्ट है, जिंक सॉल्ट है, जिंक सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को हम एसिडिफाई करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिडिफाई करने के बाद उसको ट्रीट करते हैं 1 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमें वॉयलेट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, जो कि इंडिकेट करता है कि आपने जो भी सॉल्ट यूज किया है उसमें जिंक के आयंस प्रेजेंट हैं। थैंक यू।